वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 11 हिंदी सब्जेक्ट है उनका पहला जो कविता आ रही है, इसमें साधो देखो जग बोराना जो कबीर ने लिखी हुई है, उनके बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। और पूरी जो ये कविता है मैं आपको यहाँ पे उसका मतलब जो है समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली ये जो कविता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कवि कबीर जो है ये वो रामानंद के शिष्य थे, उन्हीं से उसने राम नाम के मर्म को पहचाना था। भक्त कवि जो है कबीर वो एक संत भी थे, बहुत सुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों और अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्यापक जो व्याप्त था धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया था। कबीर की जो भाषा है वो साधु खड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं और कबीर की जो ग्रंथावली नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनके 3 भाग है, रमेनी, सबद, साखी, और कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित किए गए हैं। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों और अंतर विरोधी धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्त की नसीहत दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो है कविता का जो है सरल अर्थ देखने वाले हैं। कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, इस संसार के लोग पगला गए हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग पागल हो चुके हैं। कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है और वे उसे मानने दौड़ते हैं। पर कोई झूठी बातें कहता है तो वो उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई है। हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान कहते हैं रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर आपस में झगड़ते और कट मरते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते ही गंगा स्नान का ढोंग करते हैं। उनका ज्ञान खोखला है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर मूर्ति की पूजा करते हैं। वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं। माला धारण करते और टोपी पहनते हैं। छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग ज्ञान वैराग्य की नियम वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। माया के लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते ही है, गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक पीर और औलिया देखे हैं। ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं। ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोगों को मज़ार में बुलाते हैं। कबीर कभी कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना तथा मुसलमानों की कृपा की दृष्टि इन दोनों के हृदय से गायब हो गई है। मुसलमान जानवरों को हलाल करते हैं और हिंदू झटका एक बार से सिर धड़ करने से अलग कर देना मारते हैं। दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। कबीर कवि कहते हैं कि हे भाइयों, आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है। तो यहाँ पे जो है पहली कविता जो थी आपकी, उसका सरल अर्थ यहाँ पे जो है समाप्त होता है। दूसरे एजुकेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब करना, आगे वीडियो देखते रहना। थैंक यू ऑल।